कतर वेस्ट एशिया का एक देश है। यह मिडिल ईस्ट में अरब प्रायद्वीपों के नॉर्थ ईस्टर्न किनारा पर कतर प्रायद्वीप पर है। कतर साउथ में सऊदी अरब के साथ एकमात्र सीमा शेयर करता है, जबकि इसका बचा हुआ क्षेत्र फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। बहरीन की खाड़ी और फारस की खाड़ी का एक एंट्रेंस गेट कतर को बहरीन से अलग करता है। कतर की राजधानी दोहा है, जहां देश के 80% से ज्यादा आबादी रहते हैं और लैंड एरिया ज्यादातर समतल रेगिस्तान से बना है। कतर पर मोहम्मद बिन थानी के घराने के द्वारा राजशाही के रूप में शासन किया जाता रहा है। जब से मोहम्मद बिन थानी ने 1868 में ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने इसकी अलग स्टेटस को मान्यता दी थी। ओटोमैन शासन के बाद कतर 1916 में एक ब्रिटिश संरक्षित कंट्री बन गया और 1971 में आजादी हासिल की। मौजूदा अमीर तमीम बिन हमद अल थानी है, जो कतर के संविधान के तहत निरंकुश तरीके से लगभग सभी कार्यकारी, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर रखते हैं। साथ ही अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। आंशिक रूप से निर्वाचित सलाहकार सभा कानून को गिरफ्तार कर सकती है और मंत्रियों को बर्खास्त करने की लिमिटेड क्षमता रखती है। दक्षिण एशियाई लोगों श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों से 1.5 बिलियन से अधिक लोग 60% का रिप्रेजेंट करता है। इनमें से भारतीय सबसे बड़ा समुदाय है, जिनकी संख्या 2017 में 6.5 लाख थी। इसके बाद 3.5 लाख नेपाली, 2,80,000 बांग्लादेशी, 1,45,000 श्रीलंकाई और 1,25,000 पाकिस्तानी हैं। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर देश कतर के बारे में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 30 लाख की आबादी वाले छोटे से देश कतर की हालत एक दौर में काफी खराब थी। 1930 से 1940 के दशक में कतर गरीबी की मार झेल रहा था। गुलामी का दंश झेलने वाले कतर की आर्थिक हालत बदतर थी। तुर्की और अंग्रेजों की गुलामी झेलने वाले कतर के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गरीबी चरम पर थी। साल 1971 में ब्रिटेन से मिली आजादी के बाद इसकी किस्मत पलट गई। इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया कतर में मिले तेल और गैस के विशाल भंडार ने। तेल और गैस की खोज 1939 में शुरू हुई। 1971 में तेल प्रोडक्शन और रेवेन्यू में इजाफा हुई, जिससे कतर दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट से बाहर आ गया और कतर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले देशों में से एक बन गया। कतर की इकोनॉमी 1982 से 1989 तक आर्थिक मंदी में थी। कतर हमेशा से इतना खुशहाल और अमीर देश नहीं था। यहाँ पर किसी तरह की ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं थी। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी मूंगा बनाया जाता था। यह मूंगा वही होता है जो हम समुद्र के शिप के अंदर से निकालते हैं। यह एक तरह का जीव होता है जिसके अंदर हार्ड सब्सटेंस के रूप में मोतिया पाई जाती है। साल 1950 में कतर की किस्मत बदल गई। ये वो समय था जब कतर की धरती में तेल और गैस के विशाल भंडार खोजे गए। कतर देश के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी ने वहाँ की धरती से तेल और गैस को निकालने का परमिशन दिया। कतर उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाया और इस देश में तेल के अलावा मछली पकड़ने का भी कारोबार बहुत जोर से चला। मौजूदा समय में कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिसका सीधा फायदा वहाँ के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहीं दूसरे तरह के टैक्स भी नाम के लगते हैं। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों के लिए बिजली, पानी, मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय रुपया के हिसाब से 94 लाख रुपया है। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी है, जबकि बाकी सभी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देश से वहां कमाने के लिए आए हुए हैं। कतर पहले तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा। ये देश 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा है। कतर को साल 1971 में ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली। इसके बाद देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए काफी कोशिश किए गए।
ये कोशिश सभी देशों के लिए सीखने लायक है। कतर की करेंसी की बात करें तो इसका नाम कतरी रियाल है। रियाल लगभग 23 रुपये के बराबर है। कतर पर कैपिटा इनकम के मामले में भी दुनिया में 5वें स्थान पर है। आजादी के बाद कतर की सिचुएशन बदलने लगी। 30 लाख की आबादी वाले देश में कतर के मूल निवासियों की संख्या काफी कम है। कुल संख्या में से मात्र 12% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। आजादी के बाद वहां मिले तेल और गैस के भंडार ने कतर की किस्मत पलट दी। कतर के ऊपर पैसों की बरसात होने लगी। दुनिया में तेल और गैस बेचकर कतर ने खूब सारा पैसा कमाया। आज कतर गैस और तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। कतर के पास दुनिया में नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इन भंडारों की खोज और डेवलपमेंट नॉर्थर्न रीजन दुनिया के सबसे बड़ा नेचुरल गैस इलाका में अहम रहा है। कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का एक मेजर एक्सपोर्टर है, जिससे अहम रेवेन्यू एक्वायर्ड किया है। कतर के पास दुनिया के टोटल नेचुरल गैस भंडार का लगभग 13% हिस्सा है, जो इसे रूस और ईरान के साथ नेचुरल गैस भंडार के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में से एक है। नॉर्थर्न रीजन जो दुनिया के सबसे बड़ा नेचुरल गैस इलाका है, इसमें अहम रोल निभाता है, जो कतर के गैस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट एबिलिटी में अहम कंट्रीब्यूशन देता है। यह बड़े भंडार कतर की इकोनॉमिक खुशहाली और ग्लोबल एनर्जी मार्केट इम्पैक्ट का एक मेजर रोल रहा है। कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का एक मेन ग्लोबल सप्लायर है, जो 30 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जापान कतरी LNG के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है। दक्षिण कोरिया एक और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टर्स है। भारत कतरी गैस का एक इम्पोर्टेंट मार्केट है। चीन कतर से अपने इंपोर्ट में ग्रोथ कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम एक मेजर यूरोपियन मार्केट है। कतर इटली में भी नेचुरल गैस और तेल सप्लाई करता है। जर्मनी हाल ही में इंपोर्ट बढ़ाने के लिए समझौते पर साइन किए हैं। तुर्की एक इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय आयातक है। पाकिस्तान कतर से रेगुलर रूप से LNG इंपोर्ट करता है और थाईलैंड कतरी LNG इंपोर्ट करने वाला एक एशियाई देश है। इनके अलावा कतर यूरोप, एशिया और दूसरे देशों को LNG सप्लाई करता है, जिससे यह ग्लोबल नेचुरल गैस बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों में से एक बन गया है। तेल भंडार, हालांकि कतर के नेचुरल गैस भंडार की कंपेयर में यह छोटा है, लेकिन इनके पास सफिशिएंट तेल भंडार भी है। तेल का इम्पोर्ट ऐतिहासिक रूप से देश के लिए इनकम का एक मेजर सोर्सेस रहा है। हाल के अनुमानों के अनुसार कतर के तेल भंडार में लगभग 25 मिलियन बैरल है। यह कतर को तेल भंडार के मामले में टॉप देशों में पहले नंबर पर है। हालांकि यह सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे देशों के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर से की कंपेयर में इतना नहीं है। कतर के नेचुरल गैस भंडार से दुनिया काफी हद तक प्रभावित है। कतर हर साल 77 मिलियन टन गैस प्रोडक्शन करता है। तेल और गैस दोनों से होने वाली इनकम ने देश की प्रॉपर्टी के निर्माण और इसकी इकोनॉमिक रणनीतियों का फंड करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाई है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA देश के सॉवरेन वेल्थ फंड ने रियल एस्टेट कंपनी और दूसरे फाइनेंस रिसोर्सेज सहित डिफरेंट ग्लोबल एसेट्स में रणनीतिक इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्ट कतर के इनकम सोर्स में डाइवर्सिटी लाने में मदद करते हैं। कतर हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी की रीढ़ बने हुए है। कतर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तेल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए फाइनेंस, टूरिज्म और बुनियादी ढांचों के विकास का बढ़ावा दे रहा है। कतर की सरकार ने फ्रेंडली बिजनेस माहौल बनाने, विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज को लागू किया है। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, टैक्स इंसेंटिव्स और बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए कानूनी ढांचे को शामिल किया है। कतर ने मॉडर्न सिटीज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट के निर्माण जैसे डेवलपमेंट में अहम इन्वेस्ट ने कतर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है और लॉजिस्टिक में सुधार किया है। कतर ने एजुकेशन और रिसर्च में भारी इन्वेस्ट किया है, जिसमें एजुकेशन सिटी जैसे पहल शामिल है। कतर में मेजर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के परिसर है। एजुकेशन पर इस फोकस का मकसद फ्यूचर के लिए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का निर्माण करना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी ने दुनिया के ध्यान को अपने तरफ किया और देश को फायदा पहुंचाने वाले बुनियादी ढांचे का विकास और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया है।
कतर के मजबूत गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से प्लान के साथ इन फैक्टर्स ने कतर को अपने नेचुरल रिसोर्स का फायदा उठाने और एक खुशहाल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक बनाने में खुद को काबिल बनाया है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।